तो बेसिकली हमको लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन देने की कोशिश की गई है इस पोएम के थ्रू कि एक अच्छी कंपनी का, एक अच्छे अच्छे दोस्तों का क्या फ़ायदा होता है। अब हम पोएम शुरू करेंगे। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा एंड देन उसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। सो वंस अपॉन अ टाइम अ फ्रॉग क्रोक्ड अवे इन बेंगल बॉग। ठीक है, यानी कि एक बार एक फ्रॉग क्रोक्ड, यानी कि क्रोक्ड का क्या मतलब है, जो उसकी आवाज होती है। एंड इवन हम लोग देखते हैं कि जब बारिश का टाइम आता है या इवन फ्रॉग के जब हमें आवाज सुनने को मिलती है तो वो आवाज बहुत अजीब सी होती है जो कि इरिटेट करती है एंड हमें प्लेजेंट नहीं लगती बिल्कुल भी, यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी आवाज लगती है उसकी। एंड अगर बहुत देर तक सुन लिया जाए तो बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज करती है, इसलिए उसकी आवाज को भी शायद क्रोक्ड कहा गया है, क्रोक्ड अवे इन बेंगल बॉग। क्रोक्ड का मतलब ये कि खराब आवाज होना। ठीक है, हम लोग कई बार देखते हैं कि कई बार किसी प्रॉब्लम की वजह से किसी इंसान की आवाज बहुत अजीब सी हो जाती है एंड फिर अजीब आवाज होने की वजह से अगर बच्चे उनसे बात करते हैं तो डरने लगते हैं, तो उनकी आवाज बहुत ज्यादा क्रोक्ड हो जाती है। और इसी आवाज की वजह से जैसे वो बच्चे उनसे डरने लगते हैं, ऐसी हमें फ्रॉग की आवाज भी इरिटेट लगने लगती है। एंड फ्रॉग की वो नेचुरल आवाज है जिस तरह से वो क्रोक करता है, बट हमारे ईयर्स को वो प्लेजेंट नहीं लगती। तो एक बार एक फ्रॉग क्रोक्ड अवे इन बेंगल बॉग। बॉग यानी कि उसका जो जिस एरिया में वो रहता है, और बेंगल बॉग वो एरिया हो गया जहां पे वो रहता है। तो वहां पे वो अपनी आवाज निकाल रहा था जो कि बहुत इरिटेटिंग लगती है, ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी। बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग सी आवाज है फ्रॉग की। Every night from dusk to dawn, he croaked on and on and on, यानी कि रात होके रात जैसी ही होती है जब से लेके वो सुबह तक सिर्फ he keeps on croaking, अपनी आवाज निकालता रहता है और वो बोलता ही रहता है, कंटिन्यूअसली अपनी आवाज निकालता है। यानी कि जैसे ही डस्क हुआ और डॉन तक, यानी कि दिन सूरज छिपने के बाद और सूरज उगने से पहले वो कंटिन्यूअसली अपनी आवाज निकालता है और रात को निकालता ही रहता है, जो कि हर किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, किसी को भी पसंद नहीं आती। अदर क्रीचर्स लोज्ड हिज वॉइस बट अलास दे हैड नो चॉइस। अब जो बाकी क्रीचर्स हैं, यानी कि जिस बेंगल बॉग में वो फ्रॉग रह रहा है, वहां पे जो और भी क्रीचर्स हैं उन्हें उसकी आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इरिटेटिंग लगती है। और यहाँ पे लोथ का मतलब ही क्या होता है, मतलब वो इरिटेटिंग वॉइस है, उससे नफरत करते हैं सारे लोग, सारे क्रीचर जितने भी रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि और कोई बोलता नहीं है इतना एंड खाली उन्हें फ्रॉग की आवाज सुननी पड़ती है। तो इरिटेटिंग तो है, बट इंसान के पास कोई और चॉइस नहीं है। मतलब कई बार होता है ना, हमें काम करना पड़ता है एंड वो करना ही पड़ता है, भले हमें पसंद हो या ना हो, क्योंकि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं होती। ऐसी इन क्रीचर्स के साथ है, वो फ्रॉग बोलता रहता है और क्योंकि कोई और क्रीचर नहीं बोलता तो उन्हें उसकी आवाज सुननी पड़ती है। इवन फ्रॉग की आवाज बहुत लाउड भी होती है, बहुत ज्यादा तेज भी होती है। ठीक है, एंड द क्रास कैकोफोनी ब्लेयर्ड आउट फ्रॉम द सुमैक ट्री एट हुज फुट द फ्रॉग ईच नाइट मिन्स्ट्रेल्ड ऑन टिल मॉर्निंग नाइट। ठीक है, एंड द क्रास कैकोफोनी, यानी कि क्रास कैकोफोनी, कैकोफोनस क्या होता है, बहुत ही इरिटेटिंग साउंड। यानी कि जो कैकोफोनी का मतलब है इरिटेटिंग साउंड, जो हमारे ईयर्स को प्रेजेंट ना लगे, जो हमको बहुत परेशान करे। ठीक है, कई बार ऐसी आवाजें होती हैं कि हमें बहुत इरिटेट करती है, अच्छी नहीं लगती, उसको ही कैकोफोनी कहते हैं, बहुत ही इरिटेटिंग सी साउंड। तो एंड द क्रास कैकोफोनी ब्लेयर्ड आउट फ्रॉम द सुमैक ट्री, यानी कि वो इरिटेटिंग आवाज, वो फ्रॉग का क्रोक करना, वो आती रहती है कौन से ट्री से, सुमैक ट्री से। एट हुज फुट द फ्रॉग ईच नाइट, यानी कि फ्रॉग सुमैक ट्री के नीचे आता है, उसके फुट के पास, एंड वहां पे बैठ के रोज रात से लेके सुबह तक अपनी इरिटेटिंग वॉइस को निकालता रहता है, बोलता रहता है। ठीक है, मिन्स्ट्रेड ऑन टिल मॉर्निंग नाइट, और वो कंटिन्यूअसली बिना रुके वो इंसान इस आवाज को निकालता है, वो फ्रॉग इस आवाज को निकालता रहता है और बाकी क्रीचर्स उससे इरिटेट होते रहते हैं, वो परेशान हो चुके हैं उसकी आवाज से।
बट उसको कोई कुछ कह नहीं पाता। ठीक है, तो ये हमारा पहला पैराग्राफ था जिसमें बताया गया कि कैसे फ्रॉग की आवाज कितनी इरिटेटिंग है, क्या क्या सिनोनिम्स यूज किए गए हैं फ्रॉग की आवाज के लिए, क्रोकिंग और क्रास कैकोफनी। ये दोनों क्या सिंबलाइज करते हैं कि उसकी आवाज प्लेजेंट नहीं लगती हमारे ईयर्स को, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है। एंड इवन जो और क्रीचर्स हैं जंगल के, उनको भी उसकी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है तो उन्हें इरिटेट होकर वो चीज सुननी पड़ती है, वो चीज सहनी पड़ती है। ठीक है, और वो रात से लेकर सुबह तक कंटिन्यूअसली अपनी आवाज निकालता है बिना रुके, बोलता ही रहता है, वो फ्रॉग बोलता ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पैराग्राफ था जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी आपको। इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं, जैसे कि सबसे पहली कौन सी है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब दो कंटिन्यूअस वर्ड्स हों, उनका स्टार्टिंग लेटर सेम हो, उसको हम ऑलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि पहला है बिंगल बॉग। बिंगल बॉग का क्या मतलब है कि दोनों बी से शुरू हो रहे हैं और एक के बाद एक है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये ऑलिट्रेशन हुआ। तो पहला एग्जांपल हो गया बिंगल बॉग। दूसरा ही क्रोक्ड ऑन ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ये दूसरा एग्जांपल हो गया क्योंकि दोनों ए से शुरू हो रहे हैं। ये दूसरा हो गया। फिर क्रास कैकोफनी, इसमें भी क्या है, दोनों सी से शुरू हो रहे हैं, तो ये तीसरा एग्जांपल हो गया। और ये सारे एग्जांपल थे ऑलिट्रेशन के। यानी कि ऑलिट्रेशन का क्या मतलब है, जब दो कंटिन्यूअस वर्ड्स एक ही लाइन में सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं उसको ऑलिट्रेशन कहते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल आए, बिंगल बॉग, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड क्रास कैकोफनी। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें एक और पोएटिक डिवाइस को यूज किया जा रहा है, और ये जो है, मतलब हम यहां पे अगर वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करें तो सबसे पहला है डस्क टू डॉन, डस्क टू डॉन, और फिर दूसरा है मॉर्निंग नाइट। यानी कि दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, डस्क टू डॉन यानी कि दिन छिपने के बाद और सूरज उगने से पहले, दो ऑपोजिट चीजों को डिस्क्राइब किया जा रहा है। वैसे ही अगर हम देखें मॉर्निंग नाइट यानी कि सुबह और रात, यानी कि दोनों चीजें ऑपोजिट हैं।